जब समय का संतुलन बिगड़ने लगता है, जब धर्म की शक्ति कमजोर होने लगती है और जब अधर्म धीरे धीरे पूरी सृष्टि पर अपना अधिकार जमाने लगता है, तब ब्रह्मांड स्वयं समाधान खोजता है। ये कथा उसी समय की है जब देवताओं की शक्ति समाप्त होने लगी थी और असुरों का आतंक तीनों लोकों में फैल चुका था। देवताओं के राजा इंद्र का स्वर्ग भी अब सुरक्षित नहीं रहा था। कहा जाता है कि एक दिन महान ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की, लेकिन इंद्र ने उस माला का सम्मान नहीं किया। उसने उसे अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया। ये देखकर दुर्वासा क्रोधित हो उठे और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, तुम्हारी शक्ति और वैभव नष्ट हो जाएगा। ऋषि के श्राप का परिणाम तुरंत दिखाई देने लगा। देवताओं की शक्ति कमजोर होने लगी और असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता हारने लगे। तब सभी देवता पहुंचे सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के पास। उन्होंने विनम्रता से प्रार्थना की, प्रभु हमें बचाइए। विष्णु ने कुछ क्षण ध्यान किया और कहा, एक ही उपाय है, क्षीर सागर का मंथन। उस समुद्र में छिपा है अमृत, जो भी उसे पी लेगा वह अमर हो जाएगा। लेकिन वह कार्य इतना विशाल था कि देवता अकेले उसे नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने सबसे बड़े शत्रु असुरों की सहायता लेनी होगी। देवता और असुर पहली बार एक साथ खड़े हुए। मंथन के लिए चुना गया विशाल मंदराचल पर्वत और रस्सी बनी नागों के राजा वासुकी। देवता एक ओर खड़े हुए, असुर दूसरी ओर, और शुरू हुआ इतिहास का सबसे महान प्रयास। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब विष्णु ने लिया एक अद्भुत रूप, कूर्म अवतार, एक विशाल कछुए का रूप। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को संभाल लिया। अब मंथन फिर से शुरू हुआ। जैसे जैसे समुद्र मंथन आगे बढ़ा, समुद्र की गहराइयों से निकलने लगे अद्भुत रहस्य। लेकिन सबसे पहले निकला इतना भयानक विष कि उसकी ज्वाला से पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। यह था हलाहल विष। देवता भयभीत हो गए, असुर पीछे हट गए, क्योंकि कोई भी उस विष को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तब प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। उन्होंने बिना किसी भय के उस विष को अपने हाथों में लिया और उसे पी लिया। देवी पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। विष शिव के कंठ में ही रुक गया। तभी से शिव कहलाए नीलकंठ। मंथन फिर से शुरू हुआ और अब समुद्र से निकलने लगे दिव्य रत्न। सबसे पहले प्रकट हुई दिव्य गाय कामधेनु, फिर प्रकट हुआ स्वर्गीय हाथी ऐरावत, फिर प्रकट हुआ स्वर्ग का दिव्य घोड़ा उच्चैश्रवा, फिर निकला कल्प वृक्ष जो हर इच्छा पूरी कर सकता था। लेकिन सबसे दिव्य क्षण अभी बाकी था। समुद्र की लहरें अचानक शांत हो गईं और उसी क्षण समुद्र से प्रकट हुई धन और सौभाग्य की देवी देवी लक्ष्मी। उनकी दिव्य आभा से तीनों लोक प्रकाश से भर गए। सभी देवता और ऋषि उनके सामने झुक गए और फिर देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। लेकिन समुद्र मंथन अभी समाप्त नहीं हुआ था। अचानक समुद्र से प्रकट हुए एक दिव्य पुरुष। उनके हाथों में था अमृत से भरा स्वर्ण कलश। वह थे धन्वंतरी। जैसे ही अमृत दिखाई दिया, देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। असुर अमृत छीनने लगे। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत योजना बनाई। उन्होंने धारण किया एक मोहक रूप, मोहिनी। उनकी सुंदरता देखकर असुर मंत्रमुग्ध हो गए। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत को बराबर बांट दूंगी, और असुर मान गए। लेकिन मोहिनी ने चालाकी से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इस तरह देवताओं ने अपनी शक्ति वापस पा ली। असुर हार गए और सृष्टि में फिर से संतुलन स्थापित हो गया। लेकिन समुद्र मंथन की यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। जब देव और असुर अर्थात अच्छाई और बुराई मिलकर प्रयास करते हैं, तभी सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य सामने आते हैं। और जब धर्म का साथ होता है तो अंत में विजय भी उसी की होती है। दोस्तों, आप इस पौराणिक कथा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सच में समुद्र मंथन हुआ था या यह किसी गहरे रहस्य का प्रतीक है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी रहस्यमयी पौराणिक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।